ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है ए दिया हुआ है जिसमें रिलेशन आर दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है रिलेशन आर, सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और आर रिलेशन दिया है जिसमें ए बी है जो क्या है ए माइनस बी का मोड जो है वो होना चाहिए इवन। तो हमें क्या रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेट क्या दिया हुआ है गाइस, सेट दिया हुआ है ए बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 1 2 3 4 एंड 5 ना, और रिलेशन आर जो है वो दिया हुआ है इस तरीके से कि ए कोमा बी है उसमें सच दैट ए माइनस बी जो होना चाहिए का मोड इवन होना चाहिए हमेशा। आप देखो मोड किसी भी नंबर का अगर आप मोड निकालते हो तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो हमेशा रहता कैसा है, पॉजिटिव रहता है कैसे। चलो अब देखते हैं गाइस आर के अंदर इसके हिसाब से हमें पहले देखना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ए साथ यानी कि माइनस, अब इस तरीके से लिख सकते हैं कि होना रिफ्लेक्सिव में होता क्या है ए कोमा ए होता है, वो बिलोंग करता है आर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि मोड ए माइनस बी ही इक्वल टू आएगा जीरो। जीरो कैसा है, इवन नंबर, तो ए माइनस बी बराबर जीरो करते हैं, इसका मतलब ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस ए करते हैं सॉरी, ए माइनस ए बराबर क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है इवन है, यानी कि हर एक नंबर को खुद से अगर मैं माइनस करेंगे तो वो कैसा आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 1 का 1 से माइनस वन करूंगा तो क्या आ रहा है, जीरो आएगा। 2 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 3 माइनस 3 करूंगा तो कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो सभी नंबर क्या आ रहे हैं, जीरो आएंगे, इज इवन। देन मैं लिख सकता हूँ कि जैसे कि फिर मैं लिख सकता हूँ 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 एंड 4 कोमा 4 एंड 5 कोमा 5 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि ए माइनस ए बराबर क्या है, जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, मोड ए माइनस बी इक्वल क्या आ रहा है, इवन नंबर इज इक्वल टू इज इवन। देन लिख सकते हैं इज इवन तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए माइनस ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या आ रहा है आर। फिर मैं लिख रहा हूँ मोड बी माइनस ए बराबर क्या आ रहा है, वो भी इज इवन नंबर। ठीक है, तो इसको भी लिख सकें क्या होगा, b माइनस ए भी जो है वो बिलोंग करेगा आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, a माइनस बी बिलोंग्स टू आर एंड b माइनस ए बिलोंग्स टू आर। ना सो या इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब देखो गाइस इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि 2 माइनस 4 करता हूँ इवन नंबर आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 2 कोमा 4 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 माइनस 4 रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा इवन इंटू बिलोंग्स टू आर। देन 4 कोमा 2 भी बिलोंग करेगा आर से। देन आर इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, चलो तो आर कैसा है, सिमेट्रिक। यहाँ पे लिख सकते हो नीचे फॉर ऑल, इधर साइड में फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में, ए में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बाद हम बात करते हैं गाइस ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए कोमा बी होता है, ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, और बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर से। देन सी कोमा ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए में। तो इसके लिए हम एक देख लेते हैं गाइस, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 कोमा 4 लिखो
2,4 सपोज कीजिए 2,4 बिलोंग कर रहा है किस में, आर से। क्या इन दोनों को माइनस करते हैं तो इवन नंबर आ रहा है, 2 में से 4 जाएगा तो कितना आ रहा है, इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है गाइस। तो 2,4 इवन आ रहा है एंड 4,6 भी कैसे आएगा, 4 में से 6 वो भी है ना, तो बिलोंग्स टू आर। देन यहाँ लिखेंगे 2,6 भी बिलोंग कर रहा है आर से, सो आर इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, अगर आप और थ्योरी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो 2,4 अब यहाँ मेन क्या है अपने पास कि a माइनस बी करने पर नंबर जो आना चाहिए वो इवन आना चाहिए ना कि ओड। तो 2 में से 4 जाएगा 2 या 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब वो पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो मोड है, मोड का 2 माइनस 4 का मोड करेंगे तो 2, 4 माइनस 6 का मोड करेंगे 2 और 2 माइनस 6 का मोड करेंगे तो 4। तो सारे नंबर कैसे आ रहे हैं गाइस, इवन आ रहे, तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव है गाइस। ठीक है, अब हमें आगे क्या कह रहा है, अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दो सबसेट दिए हुए हैं, एक सबसेट है 1 3 5 और दूसरा सबसेट है 2 4। ये कह रहा है सबसेट 1 है, सबसेट ए बी लेते हैं, एक सबसेट है बी, सबसेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 3 और 5। कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कि नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि a माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो क्या आ रहा है, r बराबर क्या आना चाहिए कि 1,3, पहले देखते हैं 1,1, 1,1 क्या आएगा, 0 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ रहा है, इवन नंबर। 1,3 बिल्कुल इवन नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 आएगा। 1,5 क्या आ रहा है, 4 आएगा। फिर हम देखते हैं 3, देखो फिर 3,1 देखते हैं, ठीक है, फिर 3,3 देखते हैं 0, फिर हम देखते हैं 3,5 2 और 4 को, फिर 5,5 देखते हैं, 5,1 देखते हैं गाइस। ठीक है, 3,5 लिख दिया, 3,1 लिखते हैं, 3,5,3 लिखते हैं और 5,5 लिखते हैं। तो देख सकते हो ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी क्या 0 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, सारे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एवरी, तो इसका मतलब क्या है कि सबसेट बी के सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और फिर हम बात करते हैं सबसेट सी की, जिसके एलिमेंट है 2,4, क्या क्या इसके रिलेटेड है आपस में। तो आर बराबर यहाँ पे आएगा 2,2 2,4 4,2 और 4,4। क्या सारे इवन है, बिल्कुल इवन है, 0 2 2 और 0 सारे इवन है। इसका मतलब सबसेट सी है उसके भी सारे एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है गाइस। तो अब देखते हैं क्या इन दोनों के रिलेटेड, फिर कह रहा है कि क्या बी और सी के सबसेट बी और सी के एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। तो इनका आपस में रिलेटेड होने का मतलब है कि 1 का रिलेशन होना चाहिए किससे, 2 से साथ। तो आर होना चाहिए क्या, क्या 1 के 1 का 1,2 बिलोंग करेगा आर से, नहीं कर रहा ना, 1,2 बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा क्योंकि इवन नहीं आ रहा, ओड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। सबसेट बी और सबसेट सी के एलिमेंट जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं है गाइस। अगली बात समझ में, चलो अब हम देखते हैं गाइस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है, रो किस में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू z, z क्या है, यहाँ सेट ऑफ इंटीजर नंबर है जो कि, और यहाँ है x जो है वो 0 से 12 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है गाइस, 0 की x की वैल्यू 0 या तो 0 x जो होता है 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है, और या तो 12 या 12 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो a है उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे कहाँ से आएंगे, 0 से लेके, या 0 के इक्वल हो सकता है ना x, हाँ, तो 0 से लेके 12 तक आते हैं। ठीक है, फिर हमसे कहा है एक रिलेशन दिया हुआ है r। ठीक है, r रिलेशन क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ a, b इज a, b क्या दिया हुआ है गाइस कि a, b जो है रिलेशन r दिया हुआ है, क्या जो a, b सच दैट a मोड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ a 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है एक, नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गाइस रिफ्लेक्सिव का, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का। फॉर रिफ्लेक्सिव तो देखो a माइनस बी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देख सकते हैं कि भाई a माइनस बी,
तो a माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। a माइनस ए बराबर क्या होगा, 0, और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है, मल्टीपल है 4 का, ठीक है। 0 इंटू 0, 4 इंटू 0 तो 0, तो 0 क्या है, मल्टीपल है। सारे नंबर क्या है, मल्टीपल होते हैं किसके, 0 के, ठीक है। तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि a कोमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है R में फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कैसे कि 0,0 या लिख सकते हैं 0,0, 1,1 है ना। तो जितने भी है सारे 2,2 एंड 12,12 सब क्या बिलोंग करेंगे R में। सो R इज ए, सो लिख देते हैं, सो R इज ए रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक में क्या कहते हैं हम गाइस कि a माइनस बी इक्वल है, a माइनस बी इक्वल इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि a माइनस बी क्या है, वो मल्टीपल है किसका, 4 का। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लिख सकते हैं इसको जस्ट दैट a कोमा बी बिलोंग्स टू R। मैं लिख रहा हूं b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी माइनस ए भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या है, b माइनस ए भी बिलोंग कर रहा है R से, यानी कि R कैसा है, सिमेट्रिक। जिसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइज, 4 का मल्टीपल है गाइज, मल्टीपल क्या है 4 का। तो देख सकते हैं 4 का मल्टीपल में क्या होता है कि हमारा जो वैसे R जो आ रहा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 0,0 और 1,1 इस तरीके से। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ से 0,4 लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 मल्टीपल है, तो 0,8 है ना, 0,12 इस तरीके से आएगा। फिर 4, या हम ले सकते हैं 2,6, क्या 2,6 आ रहा है, 2,6 में टू माइनस सिक्स करता हूँ, तो कितना आता है, 4 आ रहा है। तो 2 - 6 करता हूँ, 4 आ रहा है, तो 4 किसका मल्टीपल है, 4 का है, ठीक है। तो ये 6,2 इसका उल्टा भी होगा, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। फिर 4,8 लिख सकते हैं, 8,4 लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं लेता हूँ कि ए और बी, यानी कि 4,8 अगर है बिलोंग कर रहा है R में। देखो 4,8, 4 - 8 करता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि क्या 4 बिलोंग कर रहा है, मतलब 4 है क्या, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 4 × 1 करते हैं तो 4 आता है। फिर हम देखते हैं 8 को -4 तो भी आ रहा है 4, क्योंकि मोड में तो सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो भी 4 आ रहा है। इधर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव आएगा, तो सब जगह 4 है। तो A, B बिलोंग्स टू R, तो हम लिखेंगे 8,4 भी बिलोंग कर रहा है R से, सो R इज सिमेट्रिक। तो R कैसा है, सिमेट्रिक। यहाँ पे लिखोगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, ठीक है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, और ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या चाहिए गाइस, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं गाइस, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ट्रांजिटिव के लिए भी क्या होगा कि अगर A - B बिलोंग करेगा R से, और A, B बिलोंग कर रहा है R में, और B, C बिलोंग कर रहा है R में, तो डेफिनेट होगा देन A, C भी बिलोंग करेगा, किस में, R में, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइस, एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप भी। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, 4, जैसे देखो गाइस जैसे हम ले लेते हैं 4,8 बिलोंग कर रहा है R से, तो हम देख सकते हैं, और 8,4 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, R से, देन बिलोंग करना चाहिए। तो 4,4 बिलोंग करना चाहिए R से, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सो R इज ट्रांजिटिव।
मैं देख सकते हो ना कि भाई ए कोमा बी कोमा सी, तो ए कोमा सी, तो 4,4 बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि बिलोंग कर रहा है क्योंकि सिमेट्री है। तो 4 रिफ्लेक्सिव है, तो ये 4,4 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो आर इज ए इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आर हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस दूसरा, इसके अंदर दूसरा जो रिलेशन दिया है उसको हम देखते हैं गाइस, क्या रिलेशन दिया हुआ है। दूसरे रिलेशन में दिया हुआ है कि आर इक्वल दिया हुआ है हमारे पास, क्या है कि आर में दिया हुआ है कि ए कोमा बी जो है उसमें रिलेशन ए कोमा बी है जिसमें सच दैट ए इक्वल टू होना चाहिए बी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए भाई, ये कैसा है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस से तीनों हो गया ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस, ठीक है, तो इक्विवेलेंस है। अब आप नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आर क्या दिया हुआ हमारा आर दिया हुआ है गाइस, ए कोमा बी जो है वो इसमें ए क्या है, इक्वल है किसके, बी के। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ रहा है कि ए कोमा ए, जो ए कोमा बी जो है यानी कि ए बराबर होगा ए के। तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्यों गाइज, ए खुद तो खुद के बराबर होगा ही ना गाइज, खुद तो खुद के बराबर होगा ही, तो यानी कि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर में, तो यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या है, ए है। नहीं 0 0 के होगा, 1 1 के है, इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख सकते हो ए कोमा, सॉरी यहाँ लिख सकते हो कि 0,0 एंड 1,1 एंड 2,2 एंड सो ऑन 12,12 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी। तो आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की गाइस, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि होना क्या चाहिए कि ए इक्वल, अगर ए इक्वल बी है यानी कि इसमें क्या मतलब है कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो मैं कह रहा हूँ बी, तो ये भी तो कह सकता हूँ बी इक्वल क्या होगा, ई के, तो मैं कह सकता हूँ बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर से। सो आर इज ए सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज ए, सो आर इज ए सिमेट्रिक। और इसमें साथ में एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहते हो कि इसके लिए क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए गाइस, बस। तो देखते हैं, अगर इसके लिए एग्जाम्पल आप अगर लेना चाहते हो नंबर्स में, तो नंबर्स में आप कोई सा भी ले सकते हो। कैसे कि ए कोमा बी दोनों इक्वल होंगे, तो आप ये ले सकते हो ना कि 2,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर वो भी वापस के 2,2 ही बिलोंग कर रहा है। अच्छा, उल्टा करके लिखोगे तो भी ये वापस, अगर पेयर को आप उल्टा करके लिखते हो तो भी तो सेम ही है, यानी कि तो भी तो बिलोंग कर रहा है आर में। तो सो आर इज ए सिमेट्रिक। देखो ये जो पेयर आता ना, ये पेयर जो आते हैं हमेशा, इसको मतलब ये क्या होता है, अगर आप जैसे कोई रिलेशन है, सपोज कीजिए यहाँ देखते हैं कोई रिलेशन है आर जिसमें लिखा हुआ है 6,6, केवल लिखा हुआ है 6,6, ठीक है। और एक सेट है, आपको सेट दिया हुआ है, मान लो कि आपको सेट दिया हुआ है, ये देख लो कि सेट भी आपको दिया हुआ है, सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एक ही है 6, और इसका रिलेशन भी क्या है 6,6 है, उसका खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल इसमें एक ही एलिमेंट है और उसका खुद के साथ पेयर है, तो ये सॉरी रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल एक ही एलिमेंट है और उसका खुद के साथ पेयर है, ठीक है। फिर बात करता है क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। आप इसको इस तरीके से लिखो, है ना, ये अगर ए है और ये बी है, तो आप वापस उल्टू घुमा के लिखोगे तो भी 6,6 ही रहेगा ना, ये बी अगर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये बिलोंग तो कर रहा है आर से। उसका उल्टा लिखोगे, इसका उल्टा इसी में है, तो ये इसका उल्टा ही आ जाता है, ठीक है, इसमें ही आ जाता है, यानी कि ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि ये ए है और ये बी है ना। और अब तीसरा बी और सी, तो 6,6 है, तो अगर ये ए और ये बी है और यही बी और सी है, ठीक है, तो 6,6, तो बी से बी कटेगा, तो वापस ए और सी भी तो वापस वही आ रहा है 6,6, तो ये केवल यही रहता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है, और ये कैसा रहेगा,
ये ट्रांजिटिव भी रहेगा गाइस। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब देखते हैं गाइस, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? अब क्या है गाइस कि ए कोमा जो है, ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। देन हम लिखेंगे कि ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा किससे? आर से। जिसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 1,1 बिलोंग कर रहा है, सारे नंबर ले सकते हो, ठीक है। सो फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है गाइस। इसमें हम लिख देंगे तो आर इज ए ट्रांजिटिव। ओके गाइस।